बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम जी काशी तेरी नेक कमाई काशी तेरी नेक कमाई बहुजन नायक काशीराम जी अमर रहे बहुजन नायक साहब काशीराम अमर रहे जो बहुजन की बात करेगा वह दिल्ली पे राज करेगा। जो बहुजन की बात करेगा वह दिल्ली पे राज करेगा। साहब काशीराम अमर रहे। साहब काशीराम अमर रहे। साहब काशीराम अमर रहे। नहीं करना। थोड़ा सा इधर देखो। ठीक है। अगर मिस नहीं करना जी बिल्कुल कब आओगे? बताएं। आज मान्यवर काशीराम जी का 51वां जन्म दिवस की उपलक्ष्य में जयंती का प्रोग्राम रखा गया है पार्टी की तरफ से। काशीराम जी BS4 और BSP इन सभी संगठनों को बनाना, इनको चलाना, देश भर में फैलाना और एक तरह से कह सकते हैं कि सूती कौम को जगाना, ये काम किया है इन्होंने। सामाजिक क्रांति के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, समरसता के लिए, ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, इसलिए पूरे देश में घूम घूम कर यात्राएं की थी और ये हमारे आदर्श हैं। इसलिए हम आज इनकी 51वां जन्म दिवस या जन्म जयंती हम मना रहे हैं। पवन कुमार ओझा, बहुजन समाज पार्टी, जिला अध्यक्ष, बीकानेर। गाड़ी वाला सीट लगा देंगे। सर, आज बहुजन नायक साहब काशीराम जी का 91वां जन्मदिवस मना रहे और पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है जयंती साहब की आज। क्योंकि साहब काशीराम जी ने हमारे महापुरुष जितने भी थे, बाबा साहब ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार रामास्वामी, इनको इस मनुवादी सिस्टम ने दफन सा कर दिया था और बाबा साहब को भी विचारधारा को खत्म करने पे उमादा थे। एक साहब काशीराम एक ऐसी शख्सियत है, उन्होंने हमें महापुरुषों को जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचा दिया। हर गली मोहल्ले में नारे लगाते हैं लोग बाग, जय भीम, जय काशीराम, जय भारत। ये पहले इन लोगों का सोच था, इन बहुजन समाज के जितने भी मसीहा रेबर हैं इनको खत्म कर दो। सर्वप्रथम साहब काशीराम सेवा स्तंभ के मेंबर थे। सेवा स्तंभ जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आर संगीता राव। और फिर वहां से छोड़ के साहब काशीराम जी ने 78 में बनाई बाम सेफ और 78 में बाम सेफ बनाई थी। अपने कर्मचारियों के एक संगठन है, तो कर्मचारी कभी आंदोलन नहीं कर सकते, वो एक मतलब सहयोग कर सकते हैं, वित्तीय सहयोग हर प्रकार की इस प्रकार कर सकते हैं सहायता। तब साहब काशीराम सोचा बहुजन समाज में मजलूमों पर जुल्म और जाति होती रहती है, इसकी आवाज उठाने के लिए भी कोई काम होना चाहिए। तब उन्होंने DS4 का गठन किया, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का 1981 को। 1981 DS4 के तहत उन्होंने साहब काशीराम जी ने साइकिल रैली निकाली। लगभग 3 लाख लोगों तक मतलब बात पहुंची उनकी, गांव गांव तक 3 लाख लोग आदमी साथ में जुड़े उनसे और गांव गांव तक साहब काशीराम जी ने हमारे महापुरुषों के मिशन को पहुंचाया। फिर जो है 1984 में साहब काशीराम ने DS4 के बाद में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की 14 अप्रैल 1984 को और 14 अप्रैल 1984 को BSP की स्थापना की। तब से लेके आज तक साहब काशीराम जी ने
जिंदा रहे तब तक पूर्णतः बहुजन समाज के लिए समर्पित रहे। क्योंकि हमारे समाज के बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिलाया रिजर्वेशन का, उसके तहत एमएलए एमपी चुन के जाते हैं, परंतु वो जो एमएलए एमपी हमारे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बात हमारे समाज की उठाते नहीं। तब साहब कांसीराम जी समाज के लोग हमारे मजलूम की बात क्यों नहीं उठाते संसद, लोकसभा, विधानसभा में? तब उनको पता चला कि भी लोग हमारे बिक जाते हैं, जैसे गले में कुत्ते के पड़ा में कि पालतू है, इसी प्रकार वो टिकट मिलेगा तो उसका पालतू मतलब हो जाएगा और हमारे समाज की बात नहीं करेगा। तब साहब कांसीराम जी ने पार्टी बनाई। देन उन्होंने सोचा बिकता क्यों आदमी, बिकता इसलिए बीवी बच्चों परिवार की खातिर। तब साहब कांसीराम ने कहा मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, दूसरा मैं घर घाट भी नहीं जाऊंगा, घर से संबंध विच्छेद कर लिया और शादी भी नहीं करूंगा, और मेरे कोई भी सरकारी खुद का मेरे अकाउंट नहीं होगा निजी वित्तीय। तब कांसीराम जी ने इस मूवमेंट को चलाया और बसपा को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाई और बहन मायावती जी को 4 बार सीएम बनाया उत्तर प्रदेश का, और पूरे भारत में हर राज्य में बसपा का मूवमेंट चल रहा है और हर राज्य में 5-7-10 सीटें बहुजन समाज पार्टी की आज भी प्रत्याशी जीतते हैं। आपका शुभ नाम और पद पार्टी है हमारे बहुजन समाज पार्टी। आपका शुभ नाम और पद सर? मेरा नाम डॉक्टर मोहनलाल जोई है।